गुड़िया, हाँ? किसी को भी किस्मत एक ही बार मौका देती है। हाँ। और हमें तो इन्होंने फोन करके बुलाया है। अब अगर तू बापी से शादी कर लेती है तो 1000 एकड़ की नारियल की खेती और 1000 एकड़ का आम का बाग सब हमारा हो जाएगा। हम बहुत ऐश से जिएंगे। आइए, सफर कैसा था आपका? सफर तो ठीक ही था, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे। अगर ठीक नहीं होता तो तुम लोग ही हमें देखने के लिए आते ना। हाँ ठीक है, अंदर चलिए। अरे जब यहाँ तक पहुँच गए तो अंदर नहीं जाएंगे क्या? ये स्वागत कर रहा है कि बकवास कर रहा है? ये दाढ़ी रखना और पागल जैसी बातें कहाँ करना रह नहीं गया भूला। तू? आया। भाई साहब भाई साहब, आपसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है। नमस्ते। क्यों वरदराज, अच्छे हो ना? मैं तो एकदम अच्छा हूँ। आपने जैसे ही मैरिज की बात की मैं सारा लगेज साथ लेके आ गया। अरे वाह भद्रराज, हाँ, माँ जी। तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। ये लड़कियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं कि पता नहीं चलता। तू भी तो ताड़ के पेड़ की तरह इतना लंबा हो गया है। कुछ फायदा हुआ क्या? बड़े लोग हैं, पैर छुओ। जीते। खुश रहो बेटी। भाई साहब, मेरी बेटी ऐसी ही है। बड़े लोग दिखते हैं तो उन्हें प्रणाम करती है और लड़के दिखते हैं तो शर्मा जाती है। भाई साहब, दामाद जी कहाँ हैं? अंदर ही है, जाकर मिल लो। मैं बस थोड़ी देर में आया। ठीक है, ठीक है। चलो। दामाद जी। ए भाई, दामाद जी के साथ तो मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो फिर ये किसके साथ घूम रहे हैं? कौन है ये? शहर से आई है वो। हैं? तुम्हारी बेटी से कंपटीशन कर रहे हैं। हाँ। गुड़िया, इसे पटाना शुरू कर दे। अपने प्यार के जाल में फंसा ले इसे, कहीं मिस ना हो। बाय। दामाद अरे जी। अंकल जी, आप कब आए? नाइस बॉडी। क्या कर रही हो? छोड़ो। दामाद जी, हाँ। आपकी शादी हमारी बेटी के साथ फिक्स हो गई है। शादी? आप हाँ कहो या ना कहो, आपके पिताजी ने सब फिक्स कर दिया है। तो आज से दूसरी लड़की के साथ घूमना बंद और मेरी लड़की के साथ घूमना शुरू। इसलिए आज के बाद तुम्हें जो करना है वो इसके साथ करो। शादी से पहले सब कुछ हो जाएगा तो शादी के बाद क्या करेगी बोलो? ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलने वालों से मुझे एलर्जी है। अरे सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। सेफ्टी के लिए बोल रहे हो? मुझे सेफ्टी से भी एलर्जी है। मतलब तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे भलाई से भी एलर्जी है। दामाद जी, अरे दामाद जी कहाँ गए? दामाद जी कब का चला गया? गुड़िया, हाँ। दामाद जी मरकरी के जैसे हैं। तू उनके साथ कॉल की तरह पूरी तरह से चिपक जा। आज के जमाने में लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। इतने फास्ट होते हैं कि कहीं भी गुल खिला सकते हैं। ओ क्या कर रही हो? शादी से पहले तुम्हें एक रोमांटिक टीजर दिखाने आई हूँ पापी। रोमांटिक टीजर? वो क्या? यस पापी। ए, छोड़ो छोड़ो ना। 36, 24, 36। पापी, ये सब करते हुए शर्म नहीं आती हम तुम्हें? दोनों की तो शादी होने वाली है ना। कम ऑन पापी। छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो। लगे रहो। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है, लगे रहो। अरे बुढ़िया, तेरी समझ में नहीं आता क्या? तुम भी ना दोनों पागल हो गए। अरे जूस तो पी कर जाओ। ऐसा क्यों है दादी? पापी को मुझ में इंटरेस्ट वो नहीं है। पूरा अपने दादा पर गया है। उसके दादाजी भी पिकअप नहीं ले पाते थे। यू डोंट वरी, चाबी घुमाते रहो। जाओ जाओ जाओ। ऐसे डल क्यों लग रहे हो? उसने क्या किया देखा ना? मैंने क्या, पूरे गांव ने देखा। तुम्हारी होने वाली वाइफ है ना वो? ऐसी बुरी बातें नहीं करते। उससे शादी हुई तो बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। वो तो एक टाइम बॉम्ब है। घर वाले उसके लिए टाइम देख रहे हैं, लेकिन मैं उसमें बॉम्ब देख रहा हूँ। घर वालों को समझाया लेकिन समझते ही नहीं है। तो आगे क्या करना चाहते हो? सबसे पहले तो ये शादी रुकवानी है। इस मामले में तो मैंने पीएचडी कर रखी है। ऐसे क्रेजी प्रॉब्लम्स को तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। ऐसा क्या? कोई आइडिया तो बताओ ना। आइडिया ना? हाँ। वेट। ओके। आइडिया। आ गया क्या? आइडिया। उस लड़की का बॉयफ्रेंड है ऐसा कह दो। अरे वाह, घर के लिए रूफ जितना जरूरी होता है ना, उतना ही ऐसी बातों के लिए प्रूफ जरूरी होता है। जाने दो। तो फिर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो ऐसा कह दो, फिर तो ऑटोमेटिक की शादी रुक जाएगी। ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू। लेकिन मुझे इमीडिएटली ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी? हाँ? मिल गई। कौन है वो? तुम हो। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे ना बुलाओ। क्या सोचते हो मेरे बारे में? सुनो तो सही। हेलो, ऐसा ख्याल भी मत लाना अपने मन में। रुको, मारो मत। सुनो तो मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा इस्तेमाल करोगे? अरे रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। मैंने अब तक तुम्हारे लिए इतना रिस्क उठाया, तुम एक दिन मेरे लिए लवर की एक्टिंग नहीं कर सकती? सिर्फ एक्टिंग ना? हाँ हाँ एक्टिंग। श्योर? हाँ जस्ट एक्टिंग। प्लीज काव्या, नाम मत बोलो। एक्टिंग करनी है तो ठीक है। ओके हाँ ओके। ओके। नमस्ते नमस्ते आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या दादी, इतना अरेंजमेंट किसके लिए? अरे अरेंजमेंट नहीं, तेरा और गुड़िया का एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है? हाँ। बापी।
मेरे साथ 1 मिनट बाहर चलोगे? हाँ ओके 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 प्लीज पापी, ओके 1 प्लीज मिनट का प्लीज मैं अभी आता हूँ पापी, अभी आता पापी भागो मत। पापी एक मिनट लगेगा। पापी जस्ट 1 सेकंड क्या हुआ? ये यहाँ खेल रही है। काव्या 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 1 मिनट इधर आओ। क्या हुआ? 1 मिनट जरा आओ ना। एक्टिंग बोला था ना मिनट, हाँ? एक्टिंग। देखो जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। ओके ओके, ओके, हाँ वो आ रही है अभी उसे दिखाएंगे। वो देख रही है क्या? हाँ वो देख रही है। ये क्या कर रहे हो? ए, बोला था ना एक्टिंग करेंगे। भूल गई क्या? ओके ओके। वो चली गई क्या? कहीं नहीं, वहीं रुकी है। आई लव यू काव्या। आई रियली लव यू। पापा अरे बाप रे, खुलेआम प्यार ये कर रहे हैं इकरार, ये कैसा है हम पे वार? गुड़िया, दामाद जी हमारे लायक नहीं है। चल चल निकल यहाँ पर से। पापा नहीं होगी ये मुझे शादी, वापस ये शादी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। वो चली गई क्या? चली गई चली गई। यस 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 यस। भाई साहब, जब आपने फोन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं फौरन चला आया। इन दोनों की शादी हो जाएगी ये सोच के मैं यहाँ आया था, लेकिन मेरी सोच की धज्जियां उड़ गई हैं। आपका बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है भाई साहब। देखो भाई साहब, हमारे सपनों को तोड़ने के बाद कैसे मासूमों की तरह खड़ा हुआ है। भाई साहब, हमारे शहर में मेरी बेटी को छोड़कर जब ये किसी दूसरी लड़की के साथ नाचा था ना, मैं तभी समझ गया था। लेकिन हकीकत का पता मुझे यहाँ आने के बाद चली गया कि ये दोनों लवर्स हैं। क्या रे छोटे, ये बात तूने पहले बता दी होती तो इस बेवकूफ को यहाँ बुलाते ही नहीं ना। मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ? मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ? हाँ। आपने इतनी बड़ी बात सबके सामने कह दी कि अब मेरा इस घर में रुकना दुश्वार हो जाएगा। मैं नहीं रुक सकता। चलो मेरी लगेज, चल रही गुड़िया, हम इसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। भाई साहब, जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। आज के जमाने के लड़कों का इस तरह से रोमांस करना बहुत ही आम बात हो गई है। पर भाई साहब, आपका लड़का रोमांस करते करते बहुत दूर तक जा चुका है। अगर आपने इसकी शादी जल्दी नहीं करवाई ना, तो शादी से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। आप इसकी जल्दी शादी करवा दीजिए। गॉड ब्लेस यू भाई साहब। पापा मुझे पापी चाहिए। मुझे भी ताजमहल को खरीदना है और चांद पर गोल्फ खेलना है। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे ही तुझे ये बप्पी भी नहीं मिल सकता है बेटा। बस बस, ये क्या? अपने बेटे पे गुस्सा करके क्या फायदा? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? इसने जो किया है उससे खुश हो जाऊं? अरे आजकल लड़का लड़की का प्यार करना गलत नहीं है बेटा। पर मुझे नहीं बताया वो गलत है। उसने डर के मारे नहीं बताया होगा, लेकिन ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई। उस मॉडर्न गुड़िया से तो ये लड़की 100 गुना अच्छी है। मुझे तो ये महालक्ष्मी का रूप लगती है। हाँ। सुन सुन, वो यहीं आ रही है। उसके परिवार के बारे में पूछ। आओ बेटी आओ, बैठो। तुम रुको बहू, मैं पहले स्वीट खिलाऊंगी। ये लो। शर्माओ मत बेटी, आराम से खाओ। अंकल, आपको जब से देखा है मन में एक बात दबा कर रखी थी। बोल दूं? आप ना छोटे के पापा नहीं लगते, बड़े भाई लगते हैं। अच्छा हुआ तुमने छोटा भाई नहीं कहा। Hey. सॉरी जीजू। तुम्हारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? मम्मी डैडी बचपन में ही गुजर गए। मुझे बड़े प्यार से मेरे भैया भाभी नहीं पाला है। तुम हमारे घर में आई हो, तुम्हारे भैया जानते हैं? वो जानते हैं? वो जानते हैं? वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं। हाँ, हाँ। तुम्हारे भैया काम क्या करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में एसीपी हैं। पुलिस? आज तक पुलिस वाले इस गांव में नहीं आए, अब वो सीधे हमारे घर में आएंगे क्या? काव्या, काव्या, उसे पसंद आएगा। आओ बैठो बेटी। क्या हुआ आंटी? ये कंगन हमारे परिवार की पुश्तैनी निशानी है, इसे तुम रखो। अच्छा, लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? हमारे घर की बहू को ऐसे जेवर देना हमारी परंपरा है। मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ। रख लो बेटी, हमारे घर की दुल्हन बन रही हो इसलिए तोहफा।